आर्काइव रूम में करण जौहर ने 4 लोगों को बुलाया। मुनव्वर, अभिषेक, मनारा, अंकिता। ये जो काउंटिंग है ना, ये याद रखिएगा। यहाँ पे 4 लोगों को बुलाया गया। अब इन 4 लोगों को इसलिए बुलाया गया कि इमोशनली जो है ना उससे गुजरे हैं, ट्रॉमा से गुजरे हैं, और इनके साथ कहीं ना कहीं जो है ना इनके साथ बुरा हुआ है इस शो में। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप मुझे एक बात बताइएगा कि यहाँ पे ईशा की बैशिंग करना, ईशा को उस मुद्दे में लेकर आना जिस मुद्दे की जड़ आयशा खान थी, जिस मुद्दे को स्टार्ट आयशा खान ने किया, उसमें आपने ईशा की बैशिंग क्यों की? उसमें आपने ईशा को क्यों क्वेश्चन किया? यहाँ पे ना कुछ 2-3 फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जो रियल रीजंस है ना वो जरूर सुनिएगा। तो हियर मी आउट। यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे मनारा और मुनव्वर के बीच में दूरी ईशा ने करवाई, ये फैक्ट है, ये सही है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट किसने की थी? आयशा खान ने। उसको क्यों नहीं बैश किया गया उस तरह जिस तरह ईशा को किया गया? उसको क्यों नहीं सेंटर ऑफ द अटेंशन बनाया गया? उसको क्यों नहीं बीच में बिठाया गया? बोला गया कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट राइट, तुम गलत जा रही हो, तुम अपनी पर्सनल लाइफ का तमाशा नहीं बना सकती। क्यों? क्यों? ताकि वो करती रहे जो वो कर रही है। वो मुनव्वर फारूकी का गेम इस तरह खराब करती रहे जैसे वो कर रही है, इसलिए उसको उस तरह से बैश नहीं किया गया जिस तरह से ईशा को किया गया। अब ईशा को बैश करके यहाँ पे जो है ना लोगों को ये दिखाया गया कि भाई हम जो है ना ईशा को इसलिए डांट रहे हैं किसी की लाइफ का तमाशा ना बनाया जाए। लेकिन होल्ड ऑन, ये लाइफ का तमाशा जो बना है, जिस तरह से भी चीजें हुई है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मेकर्स आपने अलाउ किया था आयशा खान को अंदर आने के लिए। तभी आयशा खान ने अकड़ के बोला मैं तो जिस मुद्दे के लाई हूं मैं तो उसी पे रहूंगी। क्यों? क्योंकि आयशा खान जब बाहर गई तो उनको बोला गया कि आप जिस मुद्दे पे आई है आप उसी पे रहिए। तभी जब वो बंदी वापस अंदर भी आई तो सलमान खान की इतनी बैशिंग के बाद भी वो बंदी उसी बात पे ही अड़ी रही। वो वही चीजें करती रही, बार बार टॉन्ट, बार बार टॉर्चर, और फिर मौका ढूंढ के जो बाहर की बातें वो कर रही थी। मुनव्वर फारूकी ले नहीं रहा था। एक नॉमिनेशन पर बंदी फट गई। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया ना कि एक तीर से 3-4 निशाने कर दिए। एक चीज ये कि इन्होंने आयशा खान को मना नहीं किया, जो ये चीज कर रही थी उसको रोकना चाहिए था। दूसरी चीज ये कि इन्होंने ईशा को बैश किया, वो इस वजह से कि ईशा को बैश करने का रीजन ये था कि विकी जो एक्चुअल में टॉप 5 में आना डिजर्व करता है, वहां पे इन्होंने विकी को हटा के एक तो इन्हें अंकिता की जगह किसी ना किसी तरह बना दी है, दूसरा इन्हें ईशा की भी जगह बना दी है। जैसे ही ईशा की बैशिंग हुई आपने देखा कि ईशा की तरफ सिंपैथी आई लोगों की, क्योंकि ईशा भी इस चैनल का फेस है, ईशा भी जो इस चैनल का हिस्सा है। तो यहाँ पे इस चैनल के जो लोग हैं उनको जो है ना हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना विकी की बलि चढ़ा के जो है ना अंकिता लोखंडे को अंदर बुलाया गया और बोला गया कि आप जो है ना इमोशनल टर्मोइल से गुजरी है, आपके साथ जो है ना बुरा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे आप सोच के बताइएगा कि अंकिता के साथ ऐसा इमोशनल क्या हुआ है जो मतलब हमने नहीं देखा है। बिकॉज अंकिता की तो सपोर्ट विकी है। आपने देखा होगा कैप्टनसी टास्क में विकी ने मुनव्वर को जाके बोला कि तू बना दे अंकिता को। मैं कह रहा हूं कि भाई अब आप उसको बना दो, उसको बनना है। विकी जाके अंकिता के लिए पिच कर रहा था। तो विकी कैसे अंकिता की लाइफ का जो है वो विलन हो गया। मैं आप लोग एक बात बताऊं, इन हस्बैंड वाइफ का, इन हस्बैंड वाइफ का ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। विकी को पता है कि अंकिता क्या करे, जितना विकी रॉन्ग है उतनी ही अंकिता रॉन्ग है। विकी और अंकिता दोनों ही अपनी लाइफ में जो भी चीजें कर रहे हैं दोनों ही इक्वली रॉन्ग है। लेकिन हमें ये टॉर्चर क्यों दे रहे हो? हमें उनका ये क्रिब क्यों दिखा रहे हो? हमें उनके मिड लाइफ क्राइसिस क्यों दिखा रहे हो? हमको नहीं देखना। आपने अंकिता को टॉप 4 में लेकर आना ही आना है किसी भी तरह। आप अंकिता लोखंडे को पीछे नहीं छोड़ सकते, जबकि अंकिता लोखंडे को कोई पसंद नहीं कर रहा है। अंकिता लोखंडे की जो जगह है ना वहां पे नहीं है, ना ही अंकिता लोखंडे किसी इमोशनल टर्मोइल से गुजरे, क्योंकि अंकिता अपनी सास को बराबर का जवाब भी दे रही थी। ऐसा नहीं है कि अंकिता उसको कहती सॉरी सॉरी सॉरी। अंकिता जो है वो बिल्कुल सही करी थी, वो बोल रही थी कि भैया आप मेरी मदर को ना इन्वॉल्व करें, विच इज राइट, उसका राइट है। पर ऐसा नहीं था कि अंकिता वहां पे दब रही थी कहीं पे भी। आप जाके उसको जरा दोबारा से रिकॉल करिएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इन लोगों ने अंकिता लोखंडे की जगह बनाई, विकी को जो है वो साइड पे किया, और विकी की जगह टॉप 5 में नहीं। विकी का यहाँ पे जो रोल है ना वो पूरा हो गया। अब विकी भैया जाएंगे घर से बाहर, और टॉप 5 कौन होंगे? मुनव्वर डिजर्विंग, अभिषेक डिजर्विंग, मनारा डिजर्विंग, अंकिता नॉट डिजर्विंग, ईशा नॉट डिजर्विंग। अब यहाँ पे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे हिसाब से विकी को होना चाहिए था टॉप 5 में। विकी डिजर्व करता था। यहाँ पे अंकिता को आप जबरदस्ती ड्रैग करके लाए, और अंकिता की जगह कुछ लोग ऐसे थे जो डिजर्विंग थे, जिनको इस शो से भेज दिया गया, जो
जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है खानजादी का, उसके बाद आता है ऐश्वर्या का। आयशा को डायरेक्ट बैश इसलिए नहीं किया गया ताकि आयशा मुनव्वर फारूकी को जो है वो बैश करती रहे, मुनव्वर फारूकी का गेम जो है वीक होता जाए। अभिषेक के लिए इन्होंने बाहर की न्यूज दी कि भाई उडारिया वाले भी जो है ना वो अभिषेक का सपोर्ट करेंगे, या मुनव्वर को भी कह सकते थे कि मुनव्वर की जनता तुम्हारे लिए खड़ी है, मुनव्वर यहाँ पे डरो मत, मुनव्वर यहाँ पे जो बातें कर रही है इसमें जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना वो उलट फेर है, डरने की जरूरत नहीं है मुनव्वर, आप ये कह सकते थे। लेकिन आपने एक और चीज नोटिस की होगी, बहुत ही जबरदस्त सी चीज, कि यहाँ पे ना ये समर्थ पे बात रख के मुनव्वर पे बात टारगेट कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कैसे बातें ईशा को बोली जाई थी, सुनाया मुनव्वर को जा रहा था। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ईशा जब समर्थ अंदर आए होंगे तो आपको पता है कि उन्होंने हम तक चीजें पहुंचाई होगी, वो हमने नहीं मांगी, वो उन्होंने खुद दी है। अब ये बातें जो वो बार बार बोल रहे थे उसमें मुनव्वर को भी दिखा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ये अपना नैरेटिव सेट कराना चाहते थे कि मुनव्वर आयशा जो चीजें लेकर आई है वो खुद लेकर आई है, हमने नहीं मांगी है, वो लेकर आई है तो वो अंदर आई है ना। यहाँ ये फिर मुनव्वर फारूकी को टारगेट कर रहे थे। तो किसी को भी अगर ये लगता है ना कि इस वीकेंड के बाद में मुनव्वर को हग मिला है, ये हग नहीं था। ये मुनव्वर फारूकी को एक हग तो दिया गया है कि बेटा रेडी रहो, आने वाला टाइम और भी तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होने वाला है, आने वाले टाइम में हम तुम्हें और टॉर्चर करेंगे इस लड़की के जरिए। क्योंकि वहां बार बार समर्थ की इस बात को मेंशन किया गया। आपने खुद नोटिस किया होगा कि समर्थ ने जो चीजें दी है वो समर्थ ने खुद दी है, समर्थ कुछ चीजें लेकर आए थे, समर्थ कुछ चीजें लेकर आए थे। तो इसी तरह आयशा कुछ चीजें लेकर आई थी। वहां ईशा और मुनव्वर की जो सिचुएशन को इन्होंने कंपेयर किया है, वहां मेकर्स ने अपने आप को क्लीन किया है कि हम इस चीज में नहीं है। अगर समर्थ बाहर से आता है, जैसे कि ईशा के फादर ने बात बोल दी थी, आप लोगों को याद होगा कि सेम कि समर्थ और आयशा सेम इनका सेम है, बदनामी के लिए आए, तो वहां पे इन्होंने ईशा को तो सिंपैथी दिला दी और साथ में मुनव्वर को बता दिया कि तुम्हारी चीजें हमारे पास है और वो आयशा लेकर आई है। इस चीज को कंपेयर करने का मकसद मुनव्वर फारूकी को और टॉर्चर करना था और टारगेट करना था। अदरवाइज उस मेन सीट पे और हॉट सीट पे जो है ना ईशा ना होती, आयशा बैठी होती। वहां पे आपने आयशा को बिठाना था, ईशा को नहीं। ये जो माइंड गेम आप खेल रहे हैं ना, ये जो आप इतना प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो हमें भी समझ में आता है। इतने बेवकूफ तो हम भी नहीं है भाई।